पंचमुखी हनुमान जी की पूजा, रहस्य, कथा और सिद्ध साधना। ट्राइडेंट साइन। ओम नमो भगवते पंचमुखाय महाबलाय स्वाहा। जय जय श्री रामदूताय हनुमानाय नमः। लोकेशन फ्लैग। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप ब्रह्मांड की 5 दिशाओं की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ था। ये स्वरूप न केवल शत्रु नाशक है बल्कि आध्यात्मिक और तांत्रिक शक्ति का भी स्रोत है। पंचमुखी हनुमान जी के प्रत्येक मुख का विशेष महत्व और रहस्य है, जो इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा 5 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्व से जुड़ा हुआ है। ये स्वरूप ब्रह्मांडीय संतुलन, आध्यात्मिक जागरण और संकटों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। पंचमुखी हनुमान जी के 5 स्वरूप रोगों, ग्रह बाधाओं, शत्रु भय, कर्ज, कालसर्प दोष और मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। हनुमान जी को महावीर, संकटमोचन, रुद्रावतार और राम भक्त के रूप में जाना जाता है। लेकिन उनका पंचमुखी स्वरूप सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली है। ये स्वरूप तब प्रकट हुआ जब उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को राक्षस अहिरावण के चंगुल से मुक्त किया था। इस स्वरूप में 5 मुख, 10 भुजाएं और एक विशाल दिव्य आभा होती है, जो समस्त ब्रह्मांड में अद्वितीय मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका युद्ध अपने चरम पर था, तब रावण की सेना कमजोर पड़ने लगी। रावण को ज्ञात था कि हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव और राम लक्ष्मण जी की संयुक्त शक्ति को हराना कठिन है। तब उसने अपने मायावी भाई अहिरावण और महिरावण को युद्ध में सहायता के लिए बुलाया। अहिरावण और महिरावण पाताल लोक के अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक और मायावी राक्षस थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे देवताओं को भी हराने में सक्षम थे। अहिरावण ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से राम लक्ष्मण के शिविर में प्रवेश किया। उसने अपनी माया विद्या से सभी वानर सैनिकों को निद्रा में डाल दिया। फिर उसने राम जी और लक्ष्मण जी को एक अदृश्य शक्ति से बांधकर पाताल लोक में ले गया। उसका उद्देश्य था कि राम जी और लक्ष्मण जी की बलि देकर अमरत्व प्राप्त कर ले। जब हनुमान जी को ये ज्ञात हुआ कि राम जी और लक्ष्मण जी पाताल लोक में बंदी हैं, तो वे तुरंत पाताल लोक की ओर चल पड़े। लेकिन अहिरावण ने अपनी सुरक्षा के लिए 5 दीपक जलाए थे, जो अलग अलग दिशाओं में स्थित थे। उन दीपों को एक साथ बुझाए बिना अहिरावण को मारा नहीं जा सकता था। जब हनुमान जी किले के द्वार पर पहुंचे, तो उन्हें वहां मकर ध्वज मिला। मकर ध्वज एक शक्तिशाली योद्धा था, जो खुद को हनुमान जी का पुत्र बताता था। जब हनुमान जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि वो उनका पुत्र कैसे हुआ, तो मकर ध्वज ने बताया कि जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे, तब समुद्र में गिरते हुए उनके शरीर से एक पसीने की बूंद एक मछली के मुख में गिर गई। इस मछली ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो आगे चलकर पाताल लोक का रक्षक बना। इसी पुत्र का नाम मकर ध्वज था। हनुमान जी ने मकर ध्वज को पराजित कर दिया और पाताल लोक के द्वार को खोल दिया। जब हनुमान जी ने देखा कि अहिरावण को मारने के लिए 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपक को एक साथ बुझाना आवश्यक है, तब उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व दिशा के वानर मुख से अग्नि प्रकट की, दक्षिण दिशा के नरसिंह मुख से सिंह गर्जना की, पश्चिम दिशा की गरुड़ मुख से अहिरावण की तांत्रिक शक्ति को नष्ट किया, उत्तर दिशा की वराह मुख से किले को तोड़ा।
ऊर्ध्व दिशा की हयग्रीव मुख से ज्ञान और सिद्धि प्राप्त की। इन 5 मुखों की शक्ति से हनुमान जी ने एक ही क्षण में 5 दीप बुझा दिए और अहिरावण का वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त कर अयोध्या लौटाया। पंचमुखी हनुमान जी की साधना करने से जातक को भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है। कालसर्प दोष, राहु केतु दोष और ग्रह बाधाओं का निवारण होता है। रोगों और मानसिक तनाव से छुटकारा प्राप्त की जा सकती है। आर्थिक समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। शत्रु का दमन कर और आत्मबल में वृद्धि मिलती है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से पूर्व कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जानते हैं नियम को विस्तार में। पूजा के लिए शुभ दिन मंगलवार और शनिवार है। इस दिन पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। अमावस्या, पूर्णिमा, हनुमान जयंती, रामनवमी और प्रदोष व्रत के दिन विशेष पूजा करने से इच्छित फल शीघ्र प्राप्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 o'clock to 6 o'clock बजे और संध्या काल शाम 6 o'clock to 8 o'clock बजे पूजन के लिए सर्वोत्तम समय माने जाते हैं। पूजा शुरू करने से पूर्व प्रातः काल स्नान करें और शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें और वहां लाल कपड़ा बिछाएं। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा चित्र को स्थापित करें। पंचमुखी हनुमान जी की पूजन सामग्री शुद्ध आसन, लाल कपड़ा, सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़हल के लाल फूल, अगरबत्ती, धूप और दीपक, पंचमेवा, केला, गुड़, चना, शुद्ध घी और कपूर, नारियल, लौंग और इलायची का प्रयोग करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करें। भगवान के समक्ष दीपक जलाएं और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। गुड़हल के फूल और अक्षत चावल समर्पित करें। ओम नमो भगवते पंचमुखाय महाबलाय स्वाहा मंत्र का जाप करें, 108 बार करें। शुद्ध घी और कपूर से हनुमान जी की आरती करें। हनुमान जी को गुड़, चना, लड्डू और केला अर्पित करें। पूजा के अंत में भोग का वितरण करें और हनुमान जी से अपनी मनोकामना कहें। पंचमुखी हनुमान जी की उपासना करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है। ये साधना विशेष रूप से शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और कालसर्प दोष के निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। जो भी भक्त सच्चे मन से पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करता है, उसे सभी प्रकार की सिद्धियां और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जय पंचमुखी हनुमान। लोकेशन फ्लैग।